सो फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स एक और ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब आ गई है। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए है और इसमें सिर्फ आपको चाहिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। ये निकाली गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, जिसे हम खुफिया विभाग भी कहते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। तो ये जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप खुफिया विभाग में काम करना चाहते हैं, आप कहेंगे कि रॉ सम है, आप जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा रॉ एजेंसीज होती हैं, वैसा नहीं है। बट हाँ, ऐसा मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर आपकी रिक्रूटमेंट इसमें हो जाती है, खुफिया विभाग में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, तो देखिए पॉसिबिलिटी होती है कि प्रमोशंस होती हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी आपको प्रमोट किया जाता है, दूसरे विभागों में भी आप जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी जाएं। तो ये अभी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में बेसिकली जॉब्स निकली हैं। तो सारी डिटेल्स जान लेते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, टेस्ट कौन से आएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इस जबरदस्त जॉब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया की तरफ से ये जॉब निकाली गई है, नोटिफिकेशन आ चुकी है और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो ये प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब है। पोस्ट होगी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की इसमें पोस्ट होगी। एप्लीकेशन जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है 25 नवंबर से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा 15 दिसंबर 2023 तक। तो लास्ट मोमेंट तक वेट मत करिएगा। मैं लिंक भी आपसे शेयर कर लूंगा, आप उनकी वेबसाइट में भी जाके कर सकते हैं। मैं जो है डायरेक्ट लिंक भी आपको अपडेट कर दूंगा। 25 नवंबर को ये स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, टोटल जो है 995 पोस्ट निकाली गई हैं और इसमें देखिए कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो आप चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो देखिए जनरल कैंडिडेट्स EWS OBC मेल, उसके लिए 550 की आपकी फीस लगेगी और जो दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं जिसमें फीमेल्स आती हैं या SC ST, वो जो है 450 आपकी जो है उसमें चार्जेस आपके लगेंगे। तो अब इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। सबसे पहले हम एज जान लेते हैं। एज जो है आपकी 18 साल से लेके 27 साल तक की होनी चाहिए, मतलब 18 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स तक की आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दी गई है, आप चेक कर सकते हैं SC ST में क्या एज रिलैक्सेशन दी हुई है, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो ये एज रिलैक्सेशन बेसिकली दिया गया है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हो, BA BSc BCom या कोई भी आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसमें आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम में भी देखिए जो सबसे पहले आएगा टायर 1 आएगा, जिसमें बेसिकली रिटन एग्जाम आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 100 मार्क्स का होगा। टायर 2 जो एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको एसे और प्रिसाइज राइटिंग या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जो है उसमें पेपर आपने लिखने होंगे। और टायर 3 होगा वो लास्ट होगा, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट और वाइवा होगा। अब डिटेल्स में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो पेपर होगा, जो टायर 1 में जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। ये देखिए जो पेपर्स होते हैं ये बेसिकली जो भी गवर्नमेंट आप जॉब के पेपर्स देते हो, जो भी आप एग्जाम देते हो, ये बेसिकली आते ही आते हैं। तो अगर आप स्टडीज कर रहे हो, आप एग्जाम्स दे रहे हो, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होता। जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज के तो पेपर आते ही आते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करंट अफेयर्स होगा वो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा जो है बेसिकली 1 घंटे का पेपर होगा और 20 मार्क्स ईच पेपर के होंगे। तो टोटल जो है 100 मार्क्स का जो है पेपर होगा। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अगर आप क्लियर कर लेते हो, टायर 1 अगर आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो है आपको टायर 2 एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जिसमें एसे राइटिंग होगा जो 30 मार्क्स का होगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन प्रिसाइज राइटिंग का होगा वो 20 मार्क्स का होगा। तो टोटल वो 50 मार्क्स का होगा। तो वो भी 1 घंटे का जो बेसिकली आपका पेपर होगा। तो ये जो है जब दोनों के मार्क्स जो है कंपेयर किए जाएंगे, टायर 1 और टायर 2 के, जो टोटल 150 मार्क्स के होंगे, उसके बाद जो है दोनों को चेक करके फिर जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसमें से बेसिकली सिलेक्शन की जाएगी कि कौन एलिजिबल है। तो दोनों एग्जाम चेक करने के बाद फिर जो है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे, उनको जो है फिर इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। जो इंटरव्यू की कॉल होगी उसमें बेसिकली आपका इंटरव्यू के भी मार्क्स होंगे। इंटरव्यू में आपका जो है बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट देखा जाएगा, वाइवा होगा, तो जिसके उसके भी 100 मार्क्स होंगे। तो ये जब टोटली हो जाएगा फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो बुलाए गए थे इंटरव्यू में, उनके जो है पूरे मार्क्स चेक किए जाएंगे, टायर 1 के, टायर 2 के और इंटरव्यू के। जब टोटल मार्क्स तीनों के ऐड करके चेक किया जाएगा
फिर जो एलिजिबल होगा, जो सिलेक्टेड होगा, उनको जो है रिक्रूटमेंट के लिए कॉल आएगी। ये टोटली सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो आपको तीनों में अच्छे पेपर करने हैं। टायर 1 में क्लियर करेंगे तो टायर 2 में जाएंगे, टायर 2 का एग्जाम क्लियर करेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू जब आपका हो जाएगा तब तीनों मार्क्स आपके चेक किए जाएंगे, तो जिसके ज़्यादा होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी बहुत ही अच्छी है। सैलरी देखिए स्टार्टिंग 44,000 से लेकर 1,42,000 के अप्रॉक्सीमेटली होगी। तो मतलब कि अगर आपकी प्रमोशन होती रहती है और अच्छा आप परफॉर्म करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो डेफिनेटली आपकी 1 लाख से अबव सैलरी आपकी हो जाएगी ईजिली। जाने मत दीजिएगा इस जॉब को, जोर लगा दीजिए, कोई टफ नहीं है, आराम से आप इस जॉब को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपसे जो है पेपर्स भी शेयर कर लूँगा, आपसे बुक्स भी शेयर कर लूँगा, आप उनको रेफ़र भी कर सकते हैं। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनसे जाके चेकआउट कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं और तैयारी करिए। और एग्ज़ाम्स जो भी गवर्नमेंट वाले पेपर्स होते हैं आप उनको ज़रूर दीजिए, चाहे आपको वो जॉब अच्छी लगे ज़रूर एग्ज़ाम्स को तो आप ज़रूर दीजिए। अगर सिलेक्शन हो जाती है तो ज़रूर ज्वाइन करिए। तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है PDF की, ये आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। आप वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं आपसे वेबसाइट का लिंक भी आपसे शेयर कर लूँगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। सारी नोटिफिकेशन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, और इसकी तैयारी करके जाइएगा। कोई टफ नहीं है, आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। बस डेडिकेशन से और पॉजिटिव माइंडसेट से आपको जाना है और ये सोचना है कि मैंने क्लियर करना है, तो डेफिनेटली ये जॉब आपकी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जो जॉब्स अपडेट्स हैं आपको रेगुलर इंटरवल में मिले, एकदम मिले, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा, तो एकदम आपको जो है अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो ऐसी जॉब्स और भी आती रहेंगी, प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड, गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, सब मैं अपडेट करता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।